दीदी, तभी तैयार है दीदी जी का आज के सत्र में। तहे दिल से स्वागत है दीदी आपका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अचानक एवर रेडी के लिए कहते हैं, और जब फोन आया तुम्हारा तो मैं समझ गई 2 बार आया कि कुछ कुछ ऐसे ही कहने वाली हूँ। ठीक है, आभास होने लगा था मुझे। क्या, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी जो भी भाई बहन इसमें जुड़े हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि समय से जुड़ जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। मैंने पुरुषार्थ के प्रति कितनी उनकी उत्कंठा है, ये समझ में आ रही है। और कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहां राह मिल जाती है। तो मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि जिनकी चाह है मंजिल पर पहुंचना, वो जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, और उसका प्रमाण तो वो रोज देते ही हैं कि समय पर जुड़ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सभी का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज का टॉपिक है माया के विकराल। तो परिस्थितियां ऊपर नीचे जब होती है ना, तो दीदी उसमें आवाज धीमे मा... धीमे आ रही है। अच्छा, आ नहीं रही आवाज? थोड़ा स्लो आ रही है। अच्छा, क्या करें फिर? अभी सही आ रही है। ठीक आ रही है? जी जी। अच्छा, ये माइक है लगता है ना। तो जैसे परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, तो उसमें माया का बहुत बड़ा योगदान होता है परिस्थिति को ऊपर नीचे करने में, है ना? तो जैसे दुनिया में माया कहते हैं, अरे वो तो माया है, इतनी माया है, उसको माया घेरी हुई है। तो दुनिया में माया शब्द का संबोधन करते हैं धन संपत्ति के लिए। लेकिन प्यारे बाबा ने आकर बताया कि बच्चे, धन दौलत माया नहीं है। माया क्या है? माया हमारे 5 विकार हैं। जो हमारे अंदर की बुराई विकार है, वही माया है। और कैसे समय प्रति समय वो अपना विकराल रूप धारण करती है, उस पर आज हम गौर करेंगे। तो 5 विकार। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, ये जब लास्ट का समय आएगा ना, तो जो विकार जिसके अंदर होंगे, तो ऊपर से तो हमें लगेंगे कि ये तो शांत हो गए हैं, लेकिन नहीं, विकारों के भी पेपर होने हैं अंत समय में। ठीक है, तो अंत समय में जो विकारों के पेपर होंगे, तो वो एक एक विकार अगर हमारे अंदर उसका अंश भी है, अंश है, तो वो वंश को तैयार करेंगे। ठीक है, और हम अभी क्या सोच रहे हैं कि अरे अब तो मैंने जीत लिया, मैंने तो क्रोध को जीत लिया, मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो मोह को जीत लिया, अहंकार जीत लिया, मैं इतना पुरुषार्थ करती हूँ। तो ऐसा अपने अंदर जो हम बातें सोचते हैं, उन पर हमें गौर करना है ना। तो एक इसका उदाहरण बताऊंगी कि बाबा के पास एक माता गई, और माता ने कहा, बाबा मैंने तो मोह को जीत लिया है। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मोह को जीत लिया है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, उसके माता के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पेट में अचानक इतना दर्द हुआ कि वो बिल्कुल पलंग से नीचे गिर गिर जा रहा था, इतना दर्द था उसके अंदर। तो माता देखी जब कि मेरा बेटा इतना परेशान है, तो उसने दवाई रखी थी घर में, ढूंढने लगी, और उसको दवाई ना मिले। अब वो पूरे घर में दवाई ढूंढे, दवाई तो रखी थी दर्द की, लेकिन कहाँ गई कहाँ गई। बहुत परेशान हो गई बाबा, अभी वो माता बहुत परेशान हो गई। फिर अभी तक उसने बाबा को याद नहीं किया था। फिर कहा, बाबा पता नहीं दवाई कहाँ रखी है, कितना परेशान है बेटा मेरा। और जैसे उसने बाबा का नाम लिया, तो सामने ही अलमारी में दवाई रखी थी, और वो उसको दवाई को अपने बेटे को दिया। थोड़ी देर के बाद उसको आराम मिल गया। फिर माता जब दूसरे दिन बाबा के पास गई, तो बोली, बाबा मैंने ना विकारों को बिल्कुल नहीं जीता है, मैंने मोह को नहीं जीता है। बोले, कैसे बच्ची, तुम तो कह रही थी कि तुमने मोह जीत लिया है। तो कहने का भाव, जब तक पेपर नहीं आएंगे हमारे जीवन में, परीक्षा नहीं आएगी,
तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने माया को जीत लिया है? ठीक है। तो माया बड़ा विकराल रूप रख के हमारे सामने आती है। जैसे अभी हम प्रकृति को देख रहे हैं कि कितना भयंकर रूप है उसका। अभी बारिश हो रही है, कभी तूफान का ऐसा रूप होता है कि देख के माने जैसे दिल दहल जाता है। ठीक है। तो ऐसे माया के भी बड़े विकराल रूप होंगे। ठीक है। कि बिल्कुल व्यक्ति सोचेगा कि हमने क्रोध को जीत लिया। ठीक है। 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, ठीक है, उस वो बहुत अटेंशन देता रहेगा कि नहीं, मैंने तो क्रोध पर मुझे विजय पानी है। ठीक है, मुझे क्रोध नहीं करना है। ठीक है। वो अटेंशन देता रहेगा और तब तक ठीक रहेगा। और जैसे उसका अटेंशन हटा, ठीक है, और कोई, क्योंकि नेचुरल जीत हमारी नहीं हो रही है ना, अभी तो हम अटेंशन रख के विजय प्राप्त कर रहे हैं। जब हमारे नेचर में आ जाए कि कोई कुछ भी करे, मुझे क्रोध नहीं करना है, तो जब तक नेचर में नहीं आएगा, जब तक इस बात की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि हमने क्रोध को जीत लिया है या हमने मोह को जीत लिया है। ठीक है। वो लगता जरूर है कि जीत लिया है। तो फिर ऐसे जब कुछ समय के बाद कोई घटना दुर्घटना होती है या कोई बात हमारे सामने आती है, तो अचानक हमारे अंदर से कितना गुस्सा एकदम फूट जाता है। तो जो 4 महीने तक हमने गुस्सा नहीं किया ना, वो गुस्सा हमारा खत्म नहीं हुआ था, है ना। हमने गुस्से को दबाया था और वो गुस्सा एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। इतने भयंकर रूप में आता है कि लोग सोचते हैं, अरे ये तो कहते हैं कि हमने क्रोध को जीत लिया है और देखो इनके अंदर कितना कितना क्रोध है। तो बाबा कहते, बच्चे, बाप की दाढ़ी की लाज रखना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो, है ना। कहते सतगुरु का निंदक और ना पाए। तो हमें इस बात का अटेंशन रखना है। माया को सिर्फ अभी कुछ दिन तो हमें अटेंशन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो हमारे नेचुरल नेचर में आ जाएंगी बातें। और जब हमारे नेचर में आ जाएंगी तो फिर हमको उस विकार को जीतना आसान हो जाएगा। और फिर उसके बाद है मोह। मोह का पेपर भी बाबा कहते हैं माताओं को ना, मोह का पेपर होगा, माताएं मोह में फेल हो जाएंगी, क्योंकि माताओं को मोह बहुत होता है। तो मोह से कैसे हम छुटकारा पाएं? तो मोह से छुटकारा पाने के लिए हमें सबको, लौकिक अलौकिक संबंधी जो है, सबको आत्मा के रूप में देखना है। ये भगवान के बच्चे हैं। भले हम घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, संबंधियों के साथ रहते हैं, पर हमको उन्हें अलौकिक रूप में देखना है कि ये तो आत्मा है और ये परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के बच्चे हैं, तो मुझे इनसे क्या होगा? स्नेह होगा। मोह किससे होता है? मेरे से मोह होता है। जो मेरा होता है ना, कहते हैं मेरी ये वस्तु है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पति, आदि आदि, है ना। अनेक रिश्ते होते हैं जिनसे मोह होता है। जहां मेरा शब्द लगा होता है वो मोह को जन्म देता है। ठीक है ना। तो ऐसे हमको मोह पर अटेंशन देना है। ठीक है। क्या सोचना है? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना है। ये मेरे जो लौकिक संबंधी हैं, ये सब अलौकिक हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे ये स्मृति आती है कि ये भगवान के बच्चे हैं, तो मेरा लौकिक से रिश्ता बदल के अलौकिक हो जाता है। अब जरा हम सोच के देखें कि भगवान के बच्चों के साथ हम रहते हैं। ठीक है। कितनी बड़ी बात है। हमको जो सेवा का क्षेत्र मिला है, वो कहाँ मिला है? भगवान के बच्चों की सेवा करने का स्थान मिला है हमें, जो हम वहां रह रहे हैं। ठीक है। सेवा किसकी करनी है? ये अटेंशन देना है, भगवान के बच्चों की सेवा करनी है। ठीक है।
तो अगर मेरे बच्चे होते तो ऊपर नीचे कोई बात हो जाती, चल भी जाता, लेकिन ये किसके बच्चे हैं? ये भगवान के बच्चे हैं। ये कौन सा क्षेत्र है जो मुझे सेवा के लिए मिला है? ये अलौकिक सेवा क्षेत्र है, स्थान है, जहां मैं सेवा के लिए परमात्मा के द्वारा नियुक्त की गई हूँ। ठीक है, तो भगवान के बच्चों से कैसे बातें करनी चाहिए? राजा का बच्चा हमारे सामने आए तो उससे कैसे बात करेंगे? कितने रिस्पेक्ट से बात करेंगे, करेंगे ना? उसी तरह मेरे घर में जो संबंधी हैं, ये मेरे जो मेरे रिश्तेदार हैं, ये कौन है? ये भगवान के बच्चे हैं। तो इनसे मुझे बहुत विनम्र वाणी में बात करनी है। ठीक है, ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? ये भगवान के बच्चे हैं। और भगवान के बच्चों का मेरी नजरों में बड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए। भगवान के बच्चों का मेरी नजरों में बड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान के बच्चों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो भगवान ने कहा कि मुझे वो बच्चे बहुत प्रिय हैं जो मेरे बच्चों का रिस्पेक्ट करते हैं, जो मेरे बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो इसका रामायण में एक बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार राम भक्त और हनुमान भक्त दोनों आपस में, दोनों की तकरार हो गई। तो इसके ने कहा कि मैं राम भक्त हूँ और एक ने कहा मैं हनुमान भक्त हूँ। तो बोले मैं राम जी तो हनुमान जी से बड़े हैं, ठीक है, तो मैं उनसे, मैं उनको अपने तरफ ले लूंगा। ठीक है, और हनुमान भक्त ने कहा कि ठीक है। तो हनुमान के जो भक्त थे, तो राम जी ने क्या कहा कि मुझसे ज्यादा प्रिय मुझे मेरा भक्त है और उससे भी ज्यादा प्रिय मुझे उसका भक्त है। तो कहने का भाव है कि जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं, जो ज्ञानी है, योगी हैं, उनसे हमें स्नेह है, प्रेम है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ज्ञान योग में नहीं चलते हैं, हमारे संबंधी है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे मुझे बहुत 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 स्नेह रखना है। क्यों? क्यों उनसे बहुत बहुत स्नेह रखना है? क्योंकि यही चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, तो बने को जो काम आसान होता, बने को बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिगड़े हुए को बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा मोह है वो स्नेह में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जब हम उन्हें आत्मा के रूप में देखेंगे और भगवान के बच्चों के रूप में देखेंगे और उस घर के काम को पूजा के रूप में देखेंगे, ये मेरा कर्तव्य है, अहो सौभाग्य, मुझे इनकी सेवा का अवसर मिला हुआ है। ये तो भगवान के बच्चे हैं, भले वो उल्टी सीधी बात करें, वो उनका कर्तव्य है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है उनके साथ प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक व्यवहार करना। तो अपने व्यवहार से, अपने कार्य की कुशलता से उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा ना। ऐसा निश्चय और विश्वास हमें रखना चाहिए। है? अच्छा, फिर आता है माने क्रोध। तो क्रोध कैसे आता है ना? क्रोध के लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा बच्चे, अगर माने अभिमान है तो अपमान लगेगा। ठीक है, और अपमान जब हम महसूस करेंगे तो क्रोध निश्चित है आना, वो तो आएगा ही, है ना। तो क्रोध का भी बड़ा विकराल रूप होता है, जैसे मोह का बड़ा विकराल रूप है ना, है कि लगता हमने जीत लिया है, लेकिन जब पेपर आता है तब समझ में आता है। तो उसके लिए हमको बहुत काल की प्रैक्टिस करनी होगी, उनको अलौकिक अलौकिक को अलौकिक समझना होगा। ठीक है, उनके प्रति जो व्यवहार है हमारा बहुत विनम्र होना चाहिए। तो ऐसे क्रोध के लिए,
ठीक है। तो अपमान अगर लग रहा है, कोई किसी भी बात का अगर मुझे अपमान लग रहा है, तो ये समझना है कि मेरे अंदर देह भान है। तो अभी तो मैं आत्मा देह की ही आहुति नहीं दे पाई हूं। तो जब तक देह का भान खत्म नहीं होगा, तब तक क्रोध के खत्म होने की संभावना बहुत कम है। क्रोध तभी खत्म होगा जब देह का भान खत्म हो जाएगा। तो देह का भान खत्म करने के लिए क्या, ठीक है, मुझे अपमान न लगे उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए करना है मुझे हर एक को हम्म, आत्मा समझना है। और हर आत्मा का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। हर आत्मा का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट, ठीक है। हर आत्मा अपना पार्ट अपने हिसाब से प्ले कर रही है, उसे वही रोल मिला हुआ है। इसलिए मुझे क्यों क्या कैसे पर नहीं जाना है कि इसने ऐसे क्यों कहा, इसने मेरा अपमान क्यों किया, इसने मेरी निंदा क्यों की, इसने मेरी बुराई क्यों की। इन बातों से उपराम होना पड़ेगा, ठीक है। उसका पार्ट ऐसा है और उसका पार्ट ऐसा क्यों है, मेरा किसी ना किसी जन्म का हिसाब किताब उस आत्मा के साथ है। तब वो मेरे करीबी संबंधी बनकर मेरे पास आई हुई है। जब ये समझ मेरे अंदर आ जाती है, ठीक है, जब ये समझ मेरे अंदर आ जाती है, तो उसके द्वारा किया गया अपमान मुझे अपमान नहीं लगता, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो कर्ज था मेरा, जो मैंने उस आत्मा के साथ में किया था, वो फिनिश हो गया, वो चुकता, ठीक है। तो क्रोध नहीं आए, ठीक है। दूसरी बात, अभिमान, ठीक है, कि मैंने कोई बात कहा सामने वाले को और अगर वो नहीं सुनता है, ठीक है, एक बार कहा उसने नहीं सुना, दूसरी बार कहा उसने तब भी नहीं सुना, तीसरी बार कहा तब भी नहीं सुना, फिर क्या कहते कि इतने बार उसको कहे वो नहीं सुना, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है ना, क्रोध तो आएगा, ठीक है। तो नहीं, ठीक है। अगर एक बार कहने से नहीं सुनता, दूसरे बार कहने से नहीं सुनता, तीसरे बार कहने से नहीं सुनता, तो हमें क्रोध नहीं करना है, फिर हमें उससे कहना ही नहीं है। उस कार्य को करने के लिए किसी और को निमित्त बनाना है या फिर स्वयं उस कार्य को करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्रोध से सदा सदा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। क्रोध को खत्म करने की ये विधि परमात्मा के द्वारा बताई गई है, ठीक है। फिर लोभ, आसक्ति, तो बाबा कहते हैं ना, लोभ का भी जो, लोभ की जो माया है ये भी बड़ी विकराल है। ऊपर से इतना अच्छा हम रूप बनाते हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारे जो लोभ के वाइब्रेशन है ना, वो हमें खींचते रहते हैं, ठीक है, कि लोभ। और फिर हम क्या करते हैं लोभ में, ठीक है, आसक्ति हो जाती है हमारी। तो बाबा कहते बच्चे, जहां आसक्ति है वहां शक्ति आ नहीं सकती। जहां आसक्ति है वहां शक्ति आ नहीं सकती, ठीक है। तो अगर हमें अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है, तो लोभ को छोड़ना पड़ेगा, आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या होता है, हम दुनिया का तो छोड़ चुके, ठीक है, खान पान रहन सहन, लेकिन अपने स्त्री परिवार में ही, है ना, अब साड़ियों की वैरायटी चाहिए तो एक साड़ी है, दो साड़ी, चार साड़ी है, लेकिन फिर भी और चाहिए, तो ये क्या है, आसक्ति है ना? ठीक है। जूते चप्पल में कितनी आसक्ति कर लेते हैं, एक जोड़ी है, एक घर के, एक बाहर के, एक घूमने के, एक फिर और कुछ ऐसे दो दो चार चार ऐसे बाजार लगी हुई है हम लोगों के पास में। ये लोभ नहीं है क्या? तो ये भी आसक्ति है, ठीक है,
क्योंकि हमारी बुद्धि वस्तुओं में उलझ जाएगी। तो बाबा ने कहा बच्चे, अंत समय कोई वस्तु याद न आए, कोई व्यक्ति याद न आए, तो उसके लिए क्या करना। मान लो बहुत महंगी साड़ी खरीदा हमने, या माताओं ने बहुत अच्छी ज्वेलरी खरीदा, ठीक है, और मान लीजिए कि है, शरीर का अंत हो जाए हमारे, तो अंत समय बुद्धि में ये तो नहीं आएगा कि अरे मैंने तो इतनी अच्छी साड़ी खरीदी और पहन भी नहीं पाई, ठीक है, या मेरे पास इतने गहने मैंने लिए पहनने के लिए और मैं पहन नहीं पाई। तो ये सब क्या है, आसक्ति, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए है, उसमें उसी को हमको स्वीकार करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, बुद्धि को लटकाना नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा है ना, इसमें अटकना लटकना नहीं है। अगर हम अटकेंगे लटकेंगे तो जरूर हम यहाँ भटक जाएंगे। इसलिए ना अटकना है, ना लटकना है, और ना हमें भटकना है। परमात्मा ने आकर हमारे रास्ते को बिल्कुल क्लियर किया है कि बच्चे, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, ठीक है। अब लक्ष्य सामने है, मार्ग सामने है, तो फिर तो भटकने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो हम परमात्मा की श्रीमत का पालन करते रहेंगे, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ना मन मत पर चलना है, ना पर मत पर चलना है, हमें तो बाबा की श्रीमत पर चलना। और श्रीमत क्या है, बाबा की मुरली है, ठीक है? तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, अब अहंकार। तो कोई भी बात है, इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी कि जो हाथी होता है, हाथी को कोई भी कोई वस्तु देता है तो वो महावत को दे देता है ऊपर, ठीक है। वो ये नहीं कहता ये तो मुझे दिया गया है, मैं आपको क्यों दूं, ठीक है। तो वो महावत को दे देता है, इसलिए वो महारथी है। अगर हमें भी अपने पुरुषार्थ में महारथी बनना है तो हमें क्या करना है, कोई भी हमें मान मिले, सम्मान मिले, कुछ भी मिले, हमें महावत को, उस परमात्मा को दे देना है। हे प्रभु, ये आपकी देन है, ये आपके द्वारा प्राप्त है, करण करावनहार तो आप थे, हैं। इसके अज्ञान मिलने के पहले मैं कैसी थी, कौन थी मैं, थी क्या, मेरी हैसियत थी, क्या हस्ती थी मेरी, जब मुझे ज्ञान नहीं मिला था। तो जो कुछ भी मैं बनी हूँ, आपको पाने के बाद बनी हूँ। मैं जो कुछ भी बनी हूँ तो आपको पाने के बाद। हे प्रभु, ये महिमा, ये ज्ञान जो कुछ भी है, ये सब आपको समर्पित है। जब हम ऐसा हर चीज का समर्पण करते हैं, समय, संकल्प, श्वास सब प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। हमारा क्या है, हमारे सिर्फ आप हो, और जो कुछ भी है वो सब आपका है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप और आप चाहिए। तो ऐसे, है ना, काम पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो जितना शुभ कामना हो, है ना। काम क्या करता है, क्रोध लाता है, ठीक है। काम माने कामना, कामना हमारी पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, व्यक्ति को क्रोध है। तो काम पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। हे परमात्मा, हाँ, हे जगत का कल्याण करने वाले, इस आत्मा का भी कल्याण करें, इसका भी उद्धार करो प्रभु। ये आपका बच्चा है, इसमें जो कमी कमजोरी है सब सब आप में संभाले जाए, और ये बच्चा भी आपका बन जाए। ऐसे जब हर किसी के प्रति शुभ कामना रहेगी, हर किसी को हम आत्मा के रूप में देखेंगे, तो हमारे मन में कभी विकार की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है ना,
कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कि हर आत्मा, आत्मा क्या है, सिया है, और एक सिया का राम परमात्मा है। तो हर किसी को मुझे आत्मा के रूप में देखना है। यहाँ उसके कितने भी निकृष्ट कर्म है वो मुझे नहीं देखने, वो आत्मा है और वो परमात्मा का बच्चा है। जब ऐसे मैं उसको देखूंगी तो मेरे मन में उसके प्रति गलत भाव, विकार की उत्पत्ति नहीं हो। तो ऐसे माया के विकराल रूपों को जो समय समय पर हमारे सामने अपना रूप दिखाने के लिए आते हैं, तो हम अटेंशन देकर उन पांचों रूपों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर माया के तो और अनेक रूप हैं, अभी तो समय पूरा हो गया है ना। फिर बाकी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत जो अनेक रूप है माया के, उन पर कभी चर्चा अवश्य करेंगे। तो अच्छा, ओम शांति। जी दीदी, दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी एवर रेडी सदैव भी तैयार रहती हैं। दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और इसमें जुड़े हुए सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद।